नजरें गरम तो हमारी एक्सपोर्ट्स की तरफ भी नहीं है, और मसला ये है कि दुनिया हमें बता रही है कि आपकी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स को आप लोगों ने कम किया हुआ है, एक्सपोर्ट्स के हवाले से टैक्स रिलीफ दें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, फिनिश प्रोडक्ट्स को बढ़ाएं रॉ मटेरियल को लेकर जाने की बजाय। लेकिन हमें समझ नहीं आती। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का शोबा हमारा टेक्सटाइल आगे था, और टेक्सटाइल को देख लीजिए, एक ऐसा मुल्क जो मुल्क हमसे बहुत पीछे था किसी जमाने में टेक्सटाइल में, वो अब हमसे कई गुना आगे बढ़ चुका है। सुहेल साहब, कौन सा मुल्क है? क्या वहाँ टेक्सटाइल के लिए रॉ मटेरियल मौजूद है? निका, वहाँ तो रॉ मटेरियल तो शायद मौजूद हो, लेकिन उस मुल्क के अंदर कपास का एक पौधा नहीं उगता। उस मुल्क का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात के अंदर तमाम ना सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ दिए, बल्कि पाकिस्तान को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है, चौथा बड़ा मुल्क है जहाँ कपास की पैदावार होती है, लेकिन उसके बावजूद हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की जो उससे आमदन है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से, वो मुसलसल हमारी कम हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की इब्तदाई 6 माह के दौरान पाकिस्तान की जानिब से टेक्सटाइल मसनूआत की जो बरामदात की गई हैं वो 1 अरब 36 करोड़ डॉलर की हैं। यानी पाकिस्तान ने 6 माह में 1 अरब 36 करोड़ डॉलर कमाए, जबकि बांग्लादेश ने इसी अरसे के दौरान 8 अरब डॉलर कमा लिए टेक्सटाइल मसनूआत से। अब बुनियादी वजह क्या है वहां पर, और पाकिस्तान कहां पे लैग कर रहा है, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने इतना डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। हमें भी जीएसपी प्लस स्टेटस हासिल है, बांग्लादेश को भी हासिल है। बांग्लादेश जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट है और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने भी जिस बात के ऊपर अपनी रैंकिंग दी है, वो ये कहते हैं कि बांग्लादेश ने इसको इतना इफेक्टिवली यूज किया है उस वक्त जब हमें भी कहा जाता है कि यूरोप के अंदर कीमतें कम हो रही हैं, यूरोप के अंदर डिमांड कम है, जिसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही। लेकिन उसी माहौल के अंदर बांग्लादेश ने अचीव किया। बांग्लादेश ने ना सिर्फ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है, उन्होंने वहां पे एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। उसके बाद जो उन्होंने अपने शोबा था, मशीनरी जदीद लगाई, वहां पर उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो कम थी, और उसके साथ साथ उन्होंने जो बिजली की जो सप्लाई थी वो भी अनइंटरप्टेड उनको इंश्योर की, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कास्ट भी कम की और पैदावार में भी इजाफा किया। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर हुकूमत दावत करती है, मौजूदा हुकूमत के गुज़श्ता 2.5 साल से टेक्सटाइल शोबे को उनका कहना है कि हम बिजली की बिला तअत्तुल सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रही। उसकी क्या वजह है? वजारत तिजारत की बड़ी जिम्मेदारी थी, उनके सेक्रेटरी को तब्दील किया गया, यूनिस ढागा को आप लेके गए कि वज़ीर आज़म जो टेक्सटाइल पैकेज अनाउंस किया था 180 रुपए का, उसके अभी तक कोई बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे। अब यूनिस ढागा साहब को लेके जाते हैं, शायद हमें कुछ उसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अब बांग्लादेश ने 2021 तक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से जो आमदन का टारगेट मुकर्रर किया वो 50 अरब डॉलर है 2021 तक, और जो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो मुसलसल कम हो रही है। और पाकिस्तान की ओवरऑल जो टेक्सटाइल जो हमारी एक्सपोर्ट है, उन एक्सपोर्ट के अंदर 58% हमारा हिसार टेक्सटाइल के ऊपर है। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? हम रॉ कॉटन एक्सपोर्ट कर देंगे, हम यॉन एक्सपोर्ट कर देते हैं। सही है। वो फिनिश प्रोडक्ट जिसकी यूरोपियन मार्केट के अंदर डिमांड भी है, और हम उसकी लागत कम करके उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल नहीं कर पा रहे। ठीक है, रॉ मटेरियल की बात होती है राव साहब, हमेशा हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट्स के अंदर टेक्सटाइल की बात नहीं है, इवन फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो हम वैसे के वैसे भेज देते, पॉलिश कर पैक करके हम नहीं भेजा करते। हमारे यहाँ रॉ मटेरियल बेच रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से हम पर करम है, लेकिन हमें कुछ अपने ऊपर भी तो करम करने की जरूरत है, कुछ हमारी हुकूमत को भी तो देखने की जरूरत है कि आप कॉटन के स्टोरेज, कॉटन की हेल्थ जिस तरीके से वो ग्रो करती है, वो तमाम चीजें भी हम लोगों को देखने की जरूरत है। लेकिन टेक्सटाइल तो एक सेक्टर था जो कि हमेशा अच्छी कारकर्दगी करता था। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाले अभी रो रहे हैं कि हमें कुछ हेल्प दे, रिलीफ दे, कुछ इस तरफ भी नजरें करम करें। हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं है क्या एक्सपोर्ट? मेरा ख्याल है प्रायोरिटी क्या, ये तो बिल्कुल उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। मैं फैक्ट्स पढ़ रहा, फिगर्स पढ़ रहा था इसके। पाकिस्तान 106 ममालिक के साथ ट्रेड करता है, जिसमें कोई 10 स्क्वायर किलोमीटर के मुल्क भी हैं, और 106 के साथ पाकिस्तान नेगेटिव है। पाकिस्तान की ट्रेड यानी खसारे में, हम जितने वो हमें चीज़ें भेजते हैं हम उससे बहुत कम चीज़ें उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब ये एक्सपोर्ट की आपकी सूरत हाल होगी तो आप कहाँ से इसको तरक्की करेंगे, इसमें ट्रेड डेफिसिट कैसे कम करेंगे, आपकी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगी। टेक्सटाइल जो नो डाउट तो बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है, उसमें कोई शक नहीं है। उसमें पहला फैक्टर तो ये आता है कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, जो फार्मर्स हैं उनके साथ जो सलूक हुआ है इस दौर में, जो उनकी सूरत हाल हुई है, जो जिस तरह से उनको बर्बाद किया जा रहा है, उसमें एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि कपास की आपकी लोकल जो प्रोडक्शन है वो बहुत मुताबिक है। दूसरा जो शुगर
इंडस्ट्री के साथ साथ इसको भी प्रमोट करना चाहिए था, जैसा गन्ने के ऊपर सारा करते हैं उसको प्रमोट करते हैं, वीट के ऊपर सब्सिडाइज, बहुत सी सब्सिडाइज तो नहीं लेकिन उसकी प्राइस वगैरह मुकर्रर करते हैं। इसके कपास के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। इंसेंटिवाइजेशन ना होने की वजह से उस पर भी प्रॉब्लम होती है। तीसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, 2-3 दिन पहले सेनेट में जवाब मिनिस्टर साहब ने कुछ चीज़ों के ऊपर कि क्यों कम हुई है ये ओवरऑल सारी ना, उन्होंने उसके फैक्टर्स बताया जी, हमारी जो फसल थी वो प्रॉपर ठीक नहीं हुई, उसके बाद रिसर्च तहकीक वगैरह के ऊपर मामला हमारे बहुत बेहतर नहीं हुए। तीसरा एक कंट्राडिक्शन है बड़ा दिलचस्प, चाइना जो है वो हमसे रॉ मटेरियल लेता था, इसका सारा सूती कपड़ा या कपास की सूरत में, लिंट की सूरत में लेता था, तो वो उसकी तरफ कम हो गई है। अब ये इतनी इंटरेस्टिंग कंट्राडिक्शंस हैं कि आप जब तहकीक की बात करते हैं, आपका डीजी टेक्सटाइल रिसर्च और डायरेक्टर टेक्सटाइल रिसर्च अभी तक आप खाली पड़ियाँ पूछते हैं, वो मौजूद नहीं अपनी जगह पर। एक तरफ आप रोना रो रहे हैं कि आपकी फसल ठीक नहीं हुई, आपने जीरो रेटेड कर दिया इंपोर्ट को, कॉटन की इंपोर्ट को, कि आपकी फसल ठीक नहीं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि चाइना हमसे वो उसने ली नहीं हमसे फसल, उसकी वो कपास की रॉ सूरत में हमसे नहीं ली। तो उसमें से सच बात कौन सी है? या तो आपकी फसल ठीक नहीं हुई या चाइना ने इंपोर्ट नहीं किया आपसे। ये अजीबोगरीब किस्म का इसका अप्रोच है, चक्कर दे रहे हैं, अपने आप को चक्कर दे रहे हैं, लोगों को चक्कर दे रहे हैं। प्रायोरिटीज की बात है, तरजीह की बात जैसे आपने की, प्रॉपर जो करना चाहिए इस इंडस्ट्री को सपोर्ट जिस तरह से, उस तरह से नहीं कर रहे। अगर करते भी हैं तो और बहुत सी रुकावटें ऐसी हैं जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल मिल ओनर्स हैं या जो इंडस्ट्री में हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं है। 180 बिलियन का पैकेज आपने दिया जो 2018 तक इन्होंने कहा जी हम आहिस्ता आहिस्ता तहकीक के हवाले से, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट के हवाले से, मशीनरी के रिप्लेसमेंट के हवाले से इंसेंटिव दे रहे हैं फैक्ट्रीज को कि नई टेक्नोलॉजी लेके आए। ये 90 से ये सिलसिला चल रहा है। 90s में भी कहा जाता है चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश को कहाँ से एडवांटेज हुआ? बांग्लादेश की आपको पता है करेंसी इस वक्त पाकिस्तान से स्ट्रांग हो चुकी है डॉलर के अगेंस्ट, उनको दोहरा फायदा हो रहा है। एक तो एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ऊपर से करेंसी स्ट्रांग हो रही है, उनको ज्यादा बेहतर, उससे ज्यादा डॉलर मिल रहे हैं उसकी निस्बत, हमारी निस्बत। बांग्लादेश में हमने क्या किया, हमने अपनी इंडस्ट्री को जब बेहतर किया, हमारा एक कोटा था वो हम करते थे, जब वो कोटा से थोड़ा एक्सीड होता हम बांग्लादेश के थ्रू ठप्पे लगवा के भेजना शुरू कर देते, जिसके ऊपर हम इंटरनेशनली हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आया था 90s में। ठीक है, हम बजाय इसके कि हम सीधा काम करें, बेहतर तरीके से काम करें, एक अच्छी हमारी प्रोडक्ट है, वैल्यू एडिशन करके हम चीज़ों को भेजें। टेक्सटाइल का ये वैल्यू एडिशन की जो आपने बात की, सिर्फ टेक्सटाइल का मसला नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें हम वैल्यू एडिशन करके, फ्रूट्स पर्टिकुलरली जो खाने पीने की अशिया हैं, बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं। दूध पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं हम चीज लोग बाहर से मंगा के खा रहे हैं धड़ाधड़, हम अपने हमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम उस पर नहीं जाते। वैल्यू एडिशन की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है, ना गवर्नमेंट इस पे कोई काम कर रही है। जब बांग्लादेश 2021 के लिए $50 अरब का टारगेट मुकर्रर कर रहा है, हमने 7 साल कबल कराची में जो पोर्ट कासिम में टेक्सटाइल सिटी का प्लान किया था, हम उसको बंद करने का फैसला कर चुके हैं, बंद कर रहे हैं। इसके बावजूद कि हमारे एक्सपोर्ट में से 58% हमारे एक्सपोर्ट का निसार टेक्सटाइल शोबे के ऊपर है, लेकिन वज़ीर आज़म खुद इस वजारत के इंचार्ज भी हैं। आई थिंक प्रायोरिटीज क्या है, बड़ा हैरान। प्रायोरिटीज तो सामने है, इंपोर्ट प्रायोरिटी है, एक्सपोर्ट प्रायोरिटी नहीं है, और इंपोर्ट इसी तरीके से बढ़ती रही। फिर सर्कुलर डेट की बात करें तो फिर ये जरा अजीब सी बात लगती है कि आप एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, कमाने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और खर्चा बेदरेक कर रहे हैं, बेतहाशा कर रहे हैं, और सोच नहीं रहे कि किधर से कितनी कीमत। कतर की जरा गैस की बात कर लें, उधर ही हम लोगों को नजर आ जाता है कि हमारे हमसाया मुल्क कम कीमत पे ले रहे हैं, हम लोग ज्यादा कीमत पे ले रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इसकी तरफ ध्यान ना रहा तो हमारा एक अहम सेक्टर खसारे से दो चार हो जाएगा, और अगर एक अहम सेक्टर खसारे से दो चार होगा, इसका मतलब मुल्क का खसारा बढ़ेगा।